दोस्तों, अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम करते हैं तो आपको ही पता हो कि किसी प्रकार के इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर क्लाइंट को भेजना होता है ताकि समय पर इसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करके इसमें होने के कारण में सुधार करके फ्यूचर में इसे होने से रोका जा सके। साथ साथ इसके द्वारा कंपनी के लैगिंग इंडिकेटर को भी आंका जाता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है और इसको रिपोर्ट करने का क्या तरीका होता है। मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है और आप सेफ्टी जानकारी चैनल देख रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं पर बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसे फिल कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या जानकारी आपको फिल करके भेजना होता है। सबसे पहले अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का आपको लोगो यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, कंपनी का, आपकी कंपनी का नाम। उसके बाद अगर कोई रेफरेंस नंबर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन में आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम यानी आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट पर आपकी कंपनी काम कर रही है उसका कोई प्रोजेक्ट नंबर या कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा तो आपको वहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद मेन पार्ट पे आते हैं, डेट ऑफ इंसिडेंट। जिस डेट में इंसिडेंट हुआ है उसका आपको डेट यहाँ पे फिल कर देना है। और टाइम ऑफ इंसिडेंट, किस समय इंसिडेंट हुआ है वहां का आपको टाइम डाल देना है। आपको अगले सेक्शन में आ जाना है, इंसिडेंट सेविरिटी में। ये जो सेक्शन कॉलम देख रहे हैं आप, आपको यहाँ से देखना है लीजेंड ऑफ इंसिडेंट सेविरिटी। आपको पहले देखना है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट में क्या हानि हुई है। जैसे कि कोई भी इंजुरी या कोई हानि नहीं हुई है, जैसे कि नियर मिस इंसिडेंट है, उसमें कोई भी इंजुरी नहीं हुई है या कोई डैमेज नहीं हुआ है कोई एसेट का। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोई भी किसी को इंजुरी या कोई डैमेज नहीं हुआ है किसी एसेट का, इंसिडेंट एक्चुअल सिविरिटी में 0 डाल देना है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि कोई किसी को चोट लगी है, कोई स्लाइट इंजुरी हुई है जैसे कि फर्स्ट एड केस हुआ है, या तो फिर ऐसा कोई एसेट डैमेज हुआ है $10,000 के नीचे का एसेट डैमेज का नुकसान हुआ है, आपको जो यहाँ पे स्कोर है वो 1 आएगा, तो आपको यहाँ पे 1 पे टिक कर देना है। तो उस हिसाब से आपको अपने साइड पे कौन सी इंसिडेंट हुआ है उसके इंसिडेंट के सिविरिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे इंसिडेंट रिस्क पोटेंशियल देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको लो मीडियम और हाई। जैसे मान लेते हैं कि मेरे केस में नियर मिस हुआ है तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लो पे जो है टिक कर दूंगा। उसके बाद अगले सेक्शन में आ जाते हैं, टाइप ऑफ इंसिडेंट। जैसे कि आपने ऊपर जो है इंसिडेंट सिविरिटी में चेक किया, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ है आपके साइड पर। यहाँ पे पर्सनल इंजुरी है, एसेट डैमेज है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, नियर मिस है, नॉन एक्सीडेंटल डेथ है या अदर्स है। आपको अपने उस हिसाब से आपको यहाँ पे लगा देना है। मैं आपको यहाँ पे नियर मिस पे टिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगले सेक्शन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ताकि पढ़ने वाले लोगों को आसानी से समझ में आ सके। वाइल इरेक्टिंग स्कैफोल्ड, ये देखिए मैंने एक इंसिडेंट लिख दिया है कि वाइल इरेक्टिंग स्कैफोल्ड वन ऑफ द वर्कर वाज ट्राइंग टू टाइट द कपलर बाय हैमर and accidentally hammer slipped from his hand and crossed by from one of the workers working nearby। ये एक नियर मिस हुआ। इसमें पोटेंशियल था कि ये हैमर वर्कर्स को नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आपको जानना है कि नियर मिस क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उससे जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद अगले सेक्शन देखते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व इन इंसिडेंट। इसका मतलब यह है कि इस इंसिडेंट में कौन कौन जो है इन्वॉल्व था। यहाँ पर 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, एक आदमी जिसके हाथ से हैमर स्लिप हुआ और एक दूसरा आदमी जिसे हैमर जाकर लगने वाला था। ये दोनों का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, उसका क्या जॉब है वो लिखना है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो लिखना है। उसके बाद इंजुरी हुई या नहीं, तो यहाँ पे इंजुरी नहीं हुई तो मैं नो लिख देता हूँ। इस सेक्शन में आपको लिखना है कि अगर कोई बाय द वे कोई एसेट डैमेज या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है। नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, नोट एप्लीकेबल लिख के छोड़ देना है। अगला सेक्शन है, एक्शन टेकन फॉर इंजर्ड पर्सन। इस केस में तो ऑलरेडी किसी को इंजरी नहीं हुई है, ये तो नियर मिस का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर बाय द वे किसी को चोट लगती है तो किस प्रकार की चोट, तो उस तरह की चोट में क्या एक्शन लिया गया, फर्स्ट एड दिया गया उसे या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया या उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, तो आपको अपने साइट इंसिडेंट कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। अगला सेक्शन है, इमीडिएट कॉज या अनसेफ एक्ट कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू द इंसिडेंट। इसका मतलब यह है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसका इमीडिएट कॉज क्या होगा, कौन सा ऐसा अनसेफ एक्ट या कंडीशन आपने तुरंत उस वक्त ऑब्जर्व किया
जो जिसने कंट्रीब्यूट किया इस एक्सीडेंट को होने के लिए। इसका मैंने इमीडिएट कॉज लिख दिया है, ओल्ड एंड ऑयली हैंड ग्लव्स वर वॉर्न बाय द स्कैफोल्डर। इसका मतलब है कि उसका जो ग्लव्स था वो उसमें ऑयल लगा हुआ था और वो बहुत पुराना भी हो चुका था, इस वजह से जो है उसका जो ग्रिप था वो प्रॉपर नहीं हो पाया और उसके हाथ से हैमर स्लिप होकर सामने जाकर गिरा। ये एक तरह से इमीडिएट कॉज है जो आपको तुरंत उस वक्त पता चली है। बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है आप करोगे तो पता चलेगा कि उसका जो है मेन रूट कॉज क्या था और उसका सही इमीडिएट कॉज क्या था। उसके बाद अगला सेक्शन है इमीडिएट करेक्टिव एक्शन टेकन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑल स्कैफोल्डर मस्ट बी रिप्लेस, ओल्ड हैंड ग्लव्स एंड न्यू हैंड ग्लव्स नीड टू बी प्रोवाइडेड। तो ये पीपी कंट्रोल में है, तो ये टाइप का पीपी आ जाएगा और रिस्पॉन्सिबल पार्टी में सुपरवाइजर है और ये डेट जो है इमीडिएट विद इन 1 डे इसे जो है रिप्लेस करना होगा। अगले सेक्शन में रिपोर्टेड बाय में जो सुपरवाइजर मैनेजर हैं, जो लाइन मैनेजर है, उनका नाम और उनका सिग्नेचर और किस वक्त ये जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं डेट और टाइम के साथ आपको इसे फिल करके भेज देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ये बताया है उसे समझ में आया होगा कि आपको ये इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट को किस तरह से भरना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और आपको इसे किस तरह से भेजना है, क्या इसमें लिखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो फॉर्मेट है उसको आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा मेरी जो safetyjankari.com की जो साइट है उसमें HSC डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक HSC डॉक्यूमेंट ही है। आप मेरे साइट पर जाएंगे, गूगल में लिखेंगे सेफ्टी जानकारी, वहां पर जाकर आपको HSC डॉक्यूमेंट के मेनू में चले जाना है। HSC डॉक्यूमेंट के मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट। आपके सामने एक पोस्ट खुल जाएगा, आप चाहें तो उस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको 15 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप या मोबाइल पर ये फॉर्मेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके अपनी कंपनी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।